देखा रू मैं मरना राटी के जो दस में है दांत बांधेगा जी। और झूठी का ना दे भाई, होप तो अच्छा होगा। अपना जीव तो टाइट हुआ पाया हुआ, ये पीछे देख सकते हो आप, माला माल हो गए हैं, सारा मटेरियल आ रहा है अभी। तो आज की एक बार फिर से आपका इस ब्लॉग में स्वागत है। तो आज के इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे फसलों के बारे में, जो हमने फसलें लगाई थी, लगी है नहीं लगी है, क्या क्या लगा है, कैसे कैसे ग्रो कर रहा है, वो चीज़ बताएंगे। शुरुआत करते हैं अपने घर से, जो घर के नज़दीक है खेत, जहाँ पे हमने सबसे पहले बीजी थी मक्की और साथ में अरबी गंडाली, वो बताते हैं आपको। तो ये है वो आगे हैं इनमें लूँगे, ये कचवाड़ों के लूँगे, और ये जो दिख रहा है ना चरी है, ये है कचवाड़ों के पत्ते। ये चरी लगाई बीच में हमने, और बीच में मक्की भी है इसमें बीजी हुई कहीं कहीं। जैसे ये मक्की का पेड़ है, ये भी मक्की का पेड़ है, ये भी मक्की का पेड़ है। तो लग गए इसमें, ये आ गए यहाँ कचवाड़ों के पत्ते, और ये लगी है मक्की। मतलब जब आप केरा करते हो ना तो चढ़ने के लिए आसान होता है, क्योंकि जैसे यहाँ गैप है देख लो, ये केरे की वजह से है, क्योंकि बराबर अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट बराबर उसमें लगी है मक्की। बीच में बीज लगाए थे, जैसे कद्दू का बीज है, एक कद्दू का बीज यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, ये किसी और चीज़ का है ये घीए का बीज है, पता नहीं कि खीरे का बीज है, वहाँ भी है, लग गई है। मतलब यहाँ पे मक्की की ग्रोथ अच्छी हुई है। यहाँ नीचे वाले में भी था, ये जो हमारा वो था, यहाँ भी लगी हुई है मक्की, देख सकते हो आप। यहाँ बीज भी लगाए हैं उन्होंने, मैं देखता हूँ भला कौन कौन से बीज लगाए हैं, गैस करेंगे हम। पानी दिया है उसने, ये लगे हैं देख लो, यहाँ इतने सारे बीज गिर गए होने मेरे आइडिया में, तब लगे हैं ये वाले। और यहाँ भी है, ये लगा हुआ, एक बीज ये लगा है, और यहाँ पे नहीं निकला है अभी बीज, ये पानी दिया है उसने, ये घी का बीज है तो मैंने पहचान लिया। और ये पता नहीं काहे की बेल है, काहे की हो सकती है, खीरे की होगी। अगर आप पहचान रहे हो तो आप बताना। यहाँ भी लगी एक बेल, और एक यहाँ भी लगाई है, यहाँ भी लगाई है, जो लगी नहीं है अभी, एक यहाँ लगी घी की बेल। मुँह ना नहीं मान दी यार, हो मुँह नहीं पाड़ भाई, तो ये पिपड़ियाँ लगी है हमारे, देख लो इतनी बड़ी बड़ी मिर्ची लगी है, हरी हरी, देखिए ये देखिए ना, इतनी सारी लगी है। तो जो हमने घर के नज़दीक लगाई थी चीज़ें, वो सारी एक नंबर लगी है, ग्रो कर रही है। अब दूसरी जगह चलते हैं, वहाँ भी देखते हैं वहाँ की फसल जो लगाई थी उसमें क्या ग्रोथ हुई है, अब जाके पता लगेगा। तो उसको देखते हैं, वहीं जाके दूसरी जगह जाएंगे, जैसे खोड़ी है, फिर नीचे जाएंगे जहाँ लहसुन लगाया था, टिक्कर में जाएंगे, सारा कवर करूँगा इसमें मैं। तो मिलते हैं आपको दूसरी जगह। तो अभी ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं हम खोड़ी में। तो अभी जो अगला हुआ है, हम अपनी फसल चेक करेंगे, वो है हमारा चरी बाजरा जो हमने बीजा था यहाँ पे, और बाजरी भी थी साथ में, तो उसको चेक करेंगे कि वो लगी है कि नहीं लगी है। तो अभी तो पहुँच गए हम, बिल्कुल सामने हूँ मैं, मेरे को दिख रहा है अभी क्या प्रोग्रेस है क्या नहीं है, और आप मेरे फेस से पता लगा सकते हो क्या हो सकती है अभी तो अभी पहुँच गए हम यहाँ खोड़ी में। यहाँ की बताते हैं आपको कि अपडेट क्या प्रोग्रेस है, यहाँ जो हमने बीजी थी यहाँ पे फसल, उसका क्या अपडेट है, अब वो बताया जाएगा आपको। तो पेश है आपके सामने चरी बाजरा, साथ में बाजरी। तो ये लगी है यहाँ, नीचे वाला खेत है, तो इसमें आ गई है, मतलब अभी बारिश की ज़रूरत है थोड़ी, तो जल्दी ग्रो करेगी बारिश में, ठीक लगी है। मतलब यहाँ जो टाकरे दिख रहे हैं ना, वहाँ थोड़ी छोटी है, तब थोड़ा गैप लग रहा है, जैसे यहाँ गैप लग रहा है तो इसमें थोड़ी छोटी छोटी है, ये थोड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि वहाँ मॉइस्चर ज़्यादा था ना, यहाँ कम था। जहाँ जहाँ मॉइस्चर कम था वहाँ थोड़ी छोटी है। अभी ऊपर वाले खेत में देखते हैं भला, और ये ऊपर वाला खेत है, इसमें भी ठीक लगी हुई है, यहाँ तो मतलब ठीक बड़ी हो गई है, यहाँ थोड़ी मॉइस्चर कम था तो छोटी छोटी है, जैसे ये छोटी आ रही है अभी, ठीक लगी है मतलब इस खेत में भी परे तक। तो ये जो दूसरा भी हमने चेक किया वो भी ठीक हो गया है। ये है सुरवाड़ के फूल, हमारे बोलते हैं सुरवाड़ के फूल, आपके क्या बोलते हैं? सुरवाड़ कबाड़ है, सुरवाड़ जैसे के कबाड़। फिर कैसा फील हो रहा है आपको? आपकी फसलें बढ़िया ग्रो कर रही है, आनंद आ रहा है? ऐसे होता है, कमाना पड़ता है बेटे, कमाना पड़ता है, फिर उसके बाद सुख मिलता है। यहाँ क्या देखा रूँ है मरना राटी के जो 10 में है दांत बांधेगा, क्या पता मेरी चौड़े के स्वेर में ये फ्रंट रे दांत है ना, एक आध दांत और एक पूरा 1.5 दांत में अइया चक दू, अइया आके के जो 10 डेढ़ काट देगा धमकी दे रही मेरे को भी, दिखा के मतलब आंखें दिखा रही मेरे को, आंखें मेरे को दिखा रही आंखें मेरे को भी, पता नहीं है इसको रिमांड कर लिया जाएगा इसका कभी। तो चलते हैं, अभी 2 को चेक कर लिया हमने, ठीक है। अब चलते हैं नीचे, जहाँ बड़े बड़े खेतों में मक्की बीजी हमने,
वहाँ देखते हैं क्या अपडेट है। तो अभी पहुँच गए हम नीचे खेतों के पास। पानी देख लो कितना कम हो गया, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। और यहाँ लगाई है हमने भिंडी, जो अभी नहीं लगी है क्योंकि इसको पानी देने की ज़रूरत है। अभी देखते हैं, लगाना पड़ेगा इसको पानी। हांड कोई हांडा हुआ है हमारे डोरू के बीच में से, क्योंकि उसके पैरों के निशान है, देख लो। अभी तक एक भी भिंडी का वो नहीं फूटा हुआ है। एक दो फूट गया है, एक ये फूटा है, एक वो भी फूटा है, एक वो भी है, पर मतलब बिरले बिरले आ गए हैं, लग गए आने। और ये है हमारा कुकड़ी का डोरू, जिसमें हमने कुकड़ियाँ बीजी थी, और कुकड़ियाँ आ गई है इसमें। बड़ी कणी कणी कुकड़ियाँ लगी है, क्योंकि ये फैला के की गई है इधर। ऐसा होता है, अगर आपने केरा किया हो ना तो बराबर होती है मक्की, और अगर आपने ऐसे मतलब हाथ से फेंकी हो, चढ़ के दिया हो, तब ऐसे लगती है कि जहाँ लगेगी वहाँ खुली लगेगी, और जहाँ नहीं लगेगी वहाँ नहीं लगेगी। अब इसमें बीच बीच में देख लो। अभी तो जब बड़ी बड़ी होगी ना तब लगेगा पता। अभी लग गई है, मतलब इस बार नीचे तो बड़ी बड़ी होगी बाबा। नीचे हमने जल्दी लगा दी थी ना, और नीचे कैसा था कि बत्तर ज़्यादा थी उस टाइम। यहाँ जब आए थे तो कम थी बत्तर, तो मक्की तो लग गई है भाई। कुकड़ी कुकड़ी हो गई है, कुकड़ी कुकड़ी। पर धूप की वजह से देख लो पीली पड़ेगी, सूख गई, मतलब है बारिश चाहिए। अब बारिश मांगता है बारिश। ये है नीचे वाला खेत, इसमें काफ़ी बड़ी हो गई है मक्की। और ये जो परे आपको दिख रही है मक्की नहीं है, ये चरी बाजरा है। ये भी ठीक ठाक लग गया हुआ है। नीचे वाले खेत में चरी बाजरा बीजा था हमने, यहाँ तक हुई थी ना, तो यहाँ मक्की है ये वाली साइड को, और इसके परे चरी बाजरा है, जो कि ठीक ठाक लग गया है। नीचे भी लग गया, बराबर लग गया है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मैं एक प्रॉपर किसान हूँ, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज हो चुकी है कि कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में फेंकनी है। तो यहाँ की प्रोग्रेस भी ओके है। यहाँ पे भी जो हमने लगाया था इधर, वो ठीक चल रहा है। मक्की भी बढ़िया लग गई है, और साथ में हमारा जो चरी बाजरा बीजा था वो भी बढ़िया लग गया, जो आपने देखा भी, देख रहे हो पीछे। अभी बस बारिश की ज़रूरत है। एक बारिश हो जाएगी तो आराम से हफ्ता 2 हफ्ते तक इनको थोड़ा मॉइस्चर मिल जाएगा। तो ठीक है, अभी काटते हैं घास फटाफट, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो अभी आ गया पानी इधर। सोचा नहीं था कि पानी लगाना है आज, नहीं तो फिर तसला और फरुआ की दवाली लानी थी कुछ, पर सोचा नहीं था, तब मैं ऐसे ही कर दिया, हाथ से लगा दिया जुगाड़। हाथ नहीं, ये फरुआ और तसले का काम करने वाले औजार है। सारा तो नहीं रुका पानी ना, पर इतना कि पानी रुक गया कि हमारा काम हो जाएगा 15-20 मिनट या आधे घंटे में। इतना सारा पानी जा रहा है बाहर, फिर हमारा काम हो जाएगा जल्दी। और एक चला गया इधर करवाओ। ऐसे बड़े बड़े करवा हो जाते हैं अगर तसला तुसला नहीं लाया, क्योंकि अभी मिट्टी कम गिरी है ना यहाँ। मिट्टी तब गिरी है कम क्योंकि लानी काय से, और काय में लानी। यहाँ तो एक पुराना बोरू था, उससे जुगाड़ लगा दिया मैंने। ज़्यादा नहीं है, 15 मिनट का काम है, 15 मिनट में या 10 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मॉइस्चर कम था। भिंडी वगैरह लगाई है इधर, आपको पता तो है। तो सोच रहे क्या सिंचाई कर देते हैं, उससे ऐसा होगा कि उसमें आ जाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, पत्तियाँ आ जाएगी। तो कर लेते हैं इसका वेट, तब तक कुछ और काम करते हैं। भर जाएगा इस पानी, काफ़ी हो गया इधर, क्योंकि ज़्यादा तो भरने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। अब हाथ में पुड़ गया कांडा, दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये निकालना पड़ेगा मेरे को। ये यहाँ पे ये इसको निकाल लेते हैं अब। तो फाइनली निकल गया कांडा। अब इसमें इतना क्लियर दिख ही नहीं रहा, नहीं है, फोकस ही नहीं हो रहा है। ये है कांडा इधर, इतना बड़ा डाब पड़ गया इसके अंदर, पर अभी ऐसा निकल गया है। अब दर्द नहीं होगी इसमें, थोड़ी देर होगी के बाद पता लग रहा है इसमें कि लगाया है कुछ। वो मैं बताता हूँ। ये देखो लाइनों में, ये 2 यहाँ होगी, 3 है, 2 नहीं है, ये बाद में। ये ऐसे है लाइन, एक ये एक यहाँ से ऐसे लाइन है, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक वो लाइन, एक ये लाइन। मतलब भिंडी सारी भी लग रही। सेब लगने से लेट आऊँगा थोड़े से। नहीं ये जे एक ही याद है, ये वो गुरा कंकुर, ये लाइन एक ऊपर उगरी हुआ। ये टाइम लाने थोड़ा है ना। यहाँ हमने शायद अपने बीज लगाए थे, दुकान वाले लगाए थे यहाँ पे। ये अपने बीज थे जो घर से, मतलब अपनी भिंडी से निकाले थे, खुरवाड़े वाले थे। ये इस बार बहुत ही जने खुरवाड़िया देवदौड़िया, यहाँ वाले नहीं उगे हैं अभी। यहाँ वाला बिरला दिखा मेरे को, 2-3 पीस ढूंढना पड़ेगा अभी कहाँ है। अब लग जाएंगे वो, एक्चुअली में ज़्यादा नहीं, कोई नहीं, 1-2 दिन में लग जाएंगे वो भी।
तो फाइनली अभी पहुंच गया मैं टिक्कर में। यहाँ की फसल भी देख ही लेते हैं, ऐसा पता लग जाएगा। बाकी तो सारी जगहों की दिखा दी मैंने आपको, अब टिक्कर की देखते हैं। तो ये फसल लगी है टिक्कर में, यहाँ थोड़ा हार्ड है, टाइम लगेगा। यहाँ होगी है, यहाँ भी देखा होगा आपने केरे में की हुई है ना, केरे में फेंकी हुई मक्की होती है, वो बराबर डिस्टेंस में चलती है, अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्ट तो नहीं मैं बोलता पर अप्रॉक्सीमेट। तो यहाँ ठीक है, ठीक हुई है। ये ऊपर वाला खेत है, नीचे वाला हुआ है, नीचे ऊपर वाले खेत में होगी है, ठीक है। इसमें पर तक अच्छी है, ऐसी दिख रही है, देख लेते हैं पहले। और नीचे वाले खेत में भी ठीक होगी है, अगर दिख रही होगी आपको, मतलब बराबर डिस्टेंस में है। बीच में दिख रहा है घास है, घास की वजह से थोड़ी कुछ कुछ कंजस्टेड लग रही है, पर है बराबर जगह में। मतलब मक्की ठीक लगी, अच्छी लगी है, पर तक अच्छी दिख रही है। नीचे वाले में भी ठीक लगी हुई है, देख रहे हो यहाँ पर नीचे वाले खेत में बढ़िया होगी है, अच्छी होगी। मतलब अब जो लगाने का काम था और निकलने का काम था इनके बीज का, या फिर जो पत्तियाँ निकलती है, चाहे वो आपके सब्जियों की वो है, भिंडी है या फिर मक्की है, चरी बाजरा है, उसका होता है थोड़ा वेट। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपने बीजी हो और उसके बाद बारिश हो जाए तो जो मिट्टी होती है ना वो हार्ड हो जाती है, तो इनके जो अंकुर होते हैं बाहर नहीं निकलते, तो इनमें मैदा देना पड़ता है फिर से, ताकि वो जो मिट्टी में परत हार्ड हुई होती है वो टूट जाए और अंकुर बाहर निकल जाए। पर हमारे ठीक है, अभी बारिश हुई नहीं थी, एक बार हुई थी, एक ही 2 बार, तो वो उस टाइम निकल चुकी थी। मतलब ये अगले दिन निकल गई थी जिस दिन बारिश हुई थी। तो भी यहाँ का भी देख लिया आपने, मतलब अच्छी निकल गई इस बारी की फसल। अब आगे का पता नहीं है, अगर बारिश होगी बीच में तो अच्छी हो जाएगी, और अगर बारिश ना हुई तो फिर कुछ सूख जाएगी, ख़राब हो जाएगी। और बाद में फिर वो भी होता है जानवरों का, जंगली जानवर जैसे नीलगाय होती है यहाँ हमारे, अभी आई है 1-2 साल से, और सूअर है, और भी है जंगली जानवर, मुर्गी होगी, मोर होगी, बुदड़ी होगी, और भी एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारे हैं, उनसे भी बच जाएगी, तब फसल का पता लगेगा। अभी थोड़ा और काम है इनमें, जैसे तार तूर लगानी पड़ेगी साइडों को। तो ये मक्की लगी है यहाँ, तो ठीक है। आज हमने पूरा मुआयना कर लिया, जो हमने फसल लगाई थी सारी निकल गई है, और सब्जियों के बीज भी निकल गए। तो इस वाले ब्लॉग में इतने रखते हैं, क्योंकि अभी घर में कुछ और काम भी है, वो करना पड़ेगा। तो मेरे को बात याद आ जाती है बाबा की, कोई भी बात बोले उनको तो बोलते भाई लकड़ुआ होने, बस मेरा भी वही हाल है, फिर मेरे काम इतने नहीं होने खत्म, मेरे लकड़ुआ भी होने हम दाई नाड़ो दवाई आई। तो ठीक है, इस वाले ब्लॉग में इतने रखते हैं, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।